संत मीराबाई का चौथा पद। हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, सावरो मोतन हेरत हसी के। भोवे कमान बान बांके लोचन, मारत हेरत कसी के। जतन करो जंतर लिखी, बांधो ओखद लाऊ धसी के। जो तो को कुछ और बाधा विधा हो, नाहित मेरो बासी के। कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊ घसी के। जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूर्ति बसी के। सावली सूरत आन मिलाओ, ठाड़ी रहू मैं हंसी के। रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धसी के। मेरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बसी के। बच्चों, मीराबाई का यह चौथा पद, इस चौथे पद में लगभग 9 पंक्तियां है। અને ये चौथा पद बहुत बड़ा है और इस पद में सिर्फ 5 ऐसे शब्द हैं जो हमें कठिन लगते हैं। इसमें पहली पंक्ति में एक शब्द है हेरत। हेरत बच्चों, ये ग्रामीण शब्द है। हमारे ग्रामीण इलाकों में आदिवासी लोग अपनी बोली भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। हेरत, हेरत का अर्थ होता है देखना, हेरना, हेर गड्या, हेरत। और एक शब्द है दूसरी पंक्ति में हीरे। हीरे, हीरे यानी हृदय में या हृदय पर। और एक शब्द है तीसरी पंक्ति में औखद। औखद का अर्थ होता है औषधि, जड़ी बूटी। और आली शब्द आप लोग जानते हैं, आली शब्द का अर्थ आली यानी सखी, सखी यानी सहेली, सहेली यानी मैत्री। और एक 8वें लाइन में एक शब्द है रेजा रेजा। रेजा रेजा का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े। बच्चों, इस पद का संदर्भ हम इस तरह लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इस पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और अपना प्रेम व्यक्त किया है। बच्चों, वैसे तो संत मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, अपना पति माना था उसने, और श्री कृष्ण को उसने सब कुछ समर्पित कर दिया था। संत मीराबाई ने अपना शरीर समर्पित कर दिया था, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। और संत मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम की प्यासी थी, श्री कृष्ण की दीवानी थी संत मीराबाई। और इस पद में संत मीराबाई और उसकी जो सहेली है, सखी है, इन दोनों का संवाद है। संत मीराबाई श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है, श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है, और वह अपनी सखी जो है, अपनी हृदय की जो वेदना है, वह अपनी सखी के सामने प्रकट करती है। संत मीराबाई प्रस्तुत पद में वर्णन करती है, हे मां बड़ी बड़ी अखियन वारो, सावरा मोतन हेरत हसी के। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि वह बड़ी बड़ी आंखों वाला श्री कृष्ण
वह सांवला श्री कृष्ण, बड़ी बड़ी आंखें वाला श्री कृष्ण मेरे शरीर की शोभा को देखता है और हंसता है। संत मीराबाई अपनी सखी से क्या कहती है कि ये सखी वह बड़ी बड़ी आंखों वाला श्री कृष्ण है ना, सांवला श्री कृष्ण है ना, वह मेरी शरीर की सुंदरता को, शोभा को देख देख कर हंसता है। और दूसरी पंक्ति है, भोवे कमान बान बाके लोचन। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण की भोवे कमान की तरह है, धनुष्य की तरह है, और उसके नेत्र है ना बाण की तरह नुकीले हैं, मारत हीरे कसी के, और वह नेत्र रूपी बाण मेरे हृदय पर कस कस कर मारता है। संत मीराबाई अपनी सखी से क्या कहती है कि श्री कृष्ण की भोवे धनुष्य की तरह, कमान की तरह है, उसके नेत्र बाण की तरह नुकीले हैं, और वह अपने बाण नेत्र रूपी बाण मेरे हृदय पर कस कस कर मारता है। संत मीराबाई अपनी सखी के सामने अपनी वेदना प्रकट करती है। तो उसकी जो सखी है, मीराबाई की जो सखी है, जो सहेली है, वह उसे कहती है, वह सखी उसे क्या कहती है, वह कहती है, जतन करो जंतर लिखी बांधो औखद नाऊ धसी के। संत मीराबाई से उसकी सखी कहती है कि ये मीरा, वह कहती है, मीराबाई से कहती है उसकी सखी कि मैं तुम्हारे हाथों पर जंत्र मंत्र करके कोई ताबीज बांधू, मैं तुम्हारे हाथ पर कोई जंत्र मंत्र करके कोई ताबीज बांधू और किसी अच्छी औषधि को पीस कर लाऊं, अच्छी औषधि पीस कर तुम्हें मैं पिला दूं, जो तो के कछु और बिथा हो नाहित मेरी बासी के। वो सखी कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पर कोई जंत्र मंत्र करके ताबीज लाकर मैं बांध दूंगी, कोई जड़ी बूटी की औषधि पीस पीस कर तुम्हें खिला दूंगी, परंतु जो के तो को कछु और बिठा दो, और अगर तुझे और कोई बाधा होगी, तुझे और कोई रोग हो सकता है, कोई प्रेम रोग हुआ होगा, तो उसकी औषधि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, नहीं तो मेरो बसी के। अरे तुम्हारे इस रोग की औषधि और तुम्हारा ये रोग मेरी बस की बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे रोग का कोई औषध नहीं है, औषधि नहीं है। कौन जतन करो मोरी अली चंदन लाऊ धसी के। मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, अरे मैं चंदन घिस घिस कर मेरे संपूर्ण शरीर पर मैं लगाती हूं, जंतर मंतर जादू टोना माधुरी मुरली बिसाते, और ये जंतर मंतर जादू टोना, ये इसका किसी का असर मेरे शरीर पर, मेरे रोग पर नहीं हो रहा है, केवल ए सखी माधुरी मुरली श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की जो सुंदर मुरली है ना, वह मेरे हृदय में बसी हुई है। सावली सूरत आन मिलाओ ठाड़ी रहूं मैं हंसी के, कि ये सखी श्री कृष्ण की सावली मूर्ति से मुझे मिला दो ना, मैं उनके लिए, उनको मिलने के लिए मैं कब से खड़ी हूं, मैं कब से खड़ी हूं, मैं उनका इंतजार कर रही हूं। मेरी हंसी के लिए, मेरे सुख के लिए एकमात्र औषधि क्या है, मेरे सुख के लिए एकमात्र औषधि सावली सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसे मुझे मिला दे। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसी के। ये सखी मेरे हृदय के अंदर तू धस कर देखो ना, झांक कर देखो ना, मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं श्री कृष्ण का इंतजार करते करते।
और आखिरी पंक्ति है, मीरा तो गिरधर बन देखे, कैसे रहे घरवासी। मीराबाई कहती है, मैं तो श्री कृष्ण को देखे बिना इस घर में नहीं रह सकती, अर्थात आराम से सुख से मैं कभी नहीं रह सकती। इस तरह इस पद का भावार्थ है। बच्चों, फिर से मैं एक बार इस पद का भावार्थ आप लोगों को इसका सारांश बताने की कोशिश करता हूं। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, वह बड़ी बड़ी आंखों वाला श्री कृष्ण, सावला श्री कृष्ण मेरे शरीर की शोभा को देखकर हंसता है। उसकी भौवे धनुष्य की तरह, कमान की तरह है, उसके नेत्र बाण की तरह है, और वह बाण नेत्र रूपी बाण मेरे हृदय पर कस कस कर मार रहा है। तो संत मीराबाई की सखी मीराबाई से कहती है, जतन करो जंतर लिखी बांधो औखद लाओ धसी के। यानी संत मीराबाई की सखी मीराबाई से कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पर जंत्र मंत्र करके एक हाथ ताबीज लाकर बांध देती हूं, कोई जड़ी बूटी की औषध घिस घिस कर तुम्हें पिला देती हूं, और तो भी इस औषधि का कोई असर तुम्हारे रोग पर नहीं हुआ, तो मेरे पास तुम्हारे रोग की कोई औषधि नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। तो संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, मैंने चंदन लाकर उसी को घिस घिस कर मेरे संपूर्ण शरीर पर लगा दिया है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। जंतर मंतर जादू टोना भी मेरे रोग पर कोई असर नहीं करता, सिर्फ श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति मेरे हृदय में बसी हुई है। वह सावली सूरत वाला श्री कृष्ण से मुझे मिला दे। मैं कब से खड़ी हूं, मैं उनको मिलने के लिए खड़ी हूं। मेरे हृदय के अंदर झांक झांक कर देखो ना, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं श्री कृष्ण को मिलने के लिए। मीराबाई आखिरी पंक्ति में कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण को देखे बिना इस घर में नहीं रह सकती, अर्थात आराम से नहीं जी सकती, सुकून से नहीं जी सकती। इस तरह इस प्रस्तुत पद का यह सारांश और यह भावार्थ है। इस पद में संत मीराबाई और उसकी जो सहेली है, इन दोनों का संवाद है। संत मीराबाई श्री कृष्ण को मिलने के लिए तड़प रही है, उसे प्रेम रोग हो गया है, श्री कृष्ण के प्रेम की प्यासी है, उसे मिलने के लिए वह तड़प रही है। और उसकी सखी उसे कुछ सुझाव देती है, कुछ औषधि लाकर देती है, परंतु संत मीराबाई का रोग जो है वह औषधि से ठीक होने वाला नहीं है, उसे आराम मिलने वाला नहीं है। उसके रोग की एकमात्र औषधि है, वह है सावली सलोनी श्याम या श्री कृष्ण की मूर्ति। जो श्री कृष्ण उसे मिल जाए तो उसका रोग भी नष्ट हो जाएगा और संत मीराबाई अपने घर में आराम से रह सकती है, सुकून से रह सकती है। जिंदगी भर उसे सुख मिलेगा। वह कब मिलेगा? जब श्री कृष्ण उसे मिल जाएंगे, श्री कृष्ण से उसे भेंट हो जाएगी, तो निश्चित रूप से संत मीराबाई अपने जीवन में अपार ऐसा सुख प्राप्त कर सकती।